इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। महानुभाव, इस जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति के पास खोने के लिए बहुत कुछ वस्तु है। इस जीवन में प्रत्येक इंसान के पास खोने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस जिंदगी में इंसान के पास पाने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन उसको भी वह पा नहीं पा रहा। जैसे जैसे इंसान की अवस्था बढ़ती है, जैसे जैसे इंसान अपनी और उम्र की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे वह जीवन में आगे आगे खोता जाता है। पहले बचपन को खोता है, फिर यौवन को खोता है, उसके बाद में पहले इंसान बचपन को खोता है, फिर यौवन को खोता है, फिर वृद्ध अवस्था को खोता है, उसके बाद इंसान अपने आप को खो जाता है। अपने आप तक को इंसान खो दिया करता है। इस तरह से ये जीवन का एक चक्र चल रहा है। इस जीवन में यदि आपसे पूछें कि आप क्या पाना चाहते हो, तो कोई कहेगा मैं परिवार की सुख शांति पाना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं मकान दुकान पाना चाहता हूँ, कोई कहेगा कि मैं अन्यत्र वस्तु पाना चाहता हूँ। लेकिन यदि पूछा जाए कि आपने आज तक जीवन में क्या क्या खो दिया, तो खोने की लिस्ट बहुत लंबी है। कभी आपका बचपन में पेन खोया होगा, कभी आपके कपड़े खराब हुए होंगे, कभी आपकी गाड़ी खोई होगी, कभी आपके रुपए पैसे चोरी हुए होंगे, कभी आपके जीवन में किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दिया होगा। इस तरह से आपने जीवन में खोया बहुत है, लेकिन पाने की लिस्ट बहुत कम है। और जो हमें पाना है और जो हमें मिल चुका है, क्या हम वह कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे पास वो बना रहे? क्योंकि वस्तु की प्राप्ति होना सहज है, लेकिन वस्तु की प्राप्ति होने के बाद में उसको संजो कर रखना, सजा कर रखना, ये बहुत दुर्लभ काम पंचम काल में है। शुभ योग से, शुभ कर्म के फल से, शुभ हमारी भावनाओं से हमें अच्छी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। जो मन चाही चीज पाते हैं वह भी कदाच प्राप्त हो भी जाए, लेकिन उस वस्तु को यदि आप संभाल के रख पाओगे, सहज को रख पाओगे, तो समझ के चलना कि आपने बहुत बड़ा दुर्लभ काम कर लिया। नहीं तो जिस तरह से पानी की बूंद आती है, उसमें जो समझदार होता है वह बरसात के पानी में भी घड़े भर के पानी भर के रख लेता है, और जो नासमझ होते हैं वह बरसात के पानी में अपना शरीर को भीगा कर लेते हैं, और थोड़ी देर में शरीर सूख जाता है और बरसात का पानी भी समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से वस्तु आपको दुर्लभता से मिल गई है, वस्तु आपको सुलभता से मिल गई है, लेकिन उस वस्तु को आप अपने पास पाना चाहते हो तो आपको वह सुलभ काम, दुर्लभ काम को सुलभ करना पड़ेगा। जिन धर्म मिला ये आपको बड़ी दुर्लभता से मिला, ये बात अलग है कि आपको सुलभ लग रहा है, लेकिन इस जिन धर्म को आप बनाकर रखो, जिन धर्म को आप खोए ना, यह आपके जीवन की बड़ी दुर्लभ बात है। गुरु सानिध्य मिला, ये सुलभता से मिल गया, लेकिन गुरु सानिध्य आपका जीवन भर बना रहे, आप गुरु के आशीर्वाद में चरणों में बने रहो, ये बहुत बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि वृत्ति खराब है, इंसान की सोच खराब है, इंसान के भाव खराब हैं, इंसान की भावांगनाएं बिल्कुल जीरो हैं। आज जिस बच्चे के जन्म के लिए माता पिता एक एक साल तक, दो दो साल तक, माता नौ नौ महीने कितने कष्ट उठाती है, सब कुछ करती है, बालक बालिका का जन्म होने के बाद में घर घर बधाइयां बढ़ती, मिठाई बढ़ती, सब कुछ होता है, लेकिन एक समय के बाद में, एक समय के बाद में बड़ी दुर्लभ व्यवस्था बन जाती है। आज जब आपके यहां पर आप कहीं पर जाया करते हो, कहीं व्यवस्था के लिए पहुंचा करते हो, कहीं सुविधा के लिए पहुंचा करते हो, वहां पर आप कितनी दुर्लभता से उस काम को करते हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि घर घर में प्रॉपर्टी को लेकर, वसीयत को लेकर,
अन्य अन्य सारी चीजों को लेकर झगड़े हो रहे हैं कि जो माँ अपने बालक के, एक समय ऐसा हुआ करता था कि बालक को, यदि बालक पहले के जमाने में बिस्तर पर लघुशंका आदि कर देता था तो माँ गीली में सोती थी और बच्चे को सूखे में सुलाया करती थी। आज वही मकान के झगड़े हो रहे हैं, भाई बहन में झगड़े चल रहे हैं, माता पिता में झगड़े चल रहे हैं, पुत्र पिता में झगड़े चल रहे हैं। कारण क्योंकि सुलभता से आपको माता पिता मिल गए, लेकिन दुर्लभ यह है कि माता पिता का सम्मान हम बना रखें, माता पिता के प्रति हम समर्पित भाव कर सकें। सुलभता से आपको जिनवाणी पढ़ने का अवसर मिल गया, लेकिन दुर्लभ यह है कि अपने भावों को शुद्ध करके, क्योंकि आज इंसान का भाव शुद्ध है ही नहीं, इंसान के विचार शुद्ध है ही नहीं। जब तक आपके मन की हो रही है तो जय हो महाराज की, आप सब तो अच्छे लोग हैं। जब तक आपके मन की चल रही है तो महाराज जी आप जैसा कोई नहीं, और आधे घंटे बाद तो आपसे खराब कोई नहीं। ये भाव बदल रहे हैं। अरे इंसान के भाव, मैं तो हमेशा कहता हूं कि गिरगिट भी रंग बदलने में टाइम लगाती है, लेकिन इंसान आज के जमाने में भाव बदलने में टाइम लगाता ही नहीं। आपके मन की प्राप्ति हो रही है तो परिवार अच्छा है, और आपके मन के विपरीत हो गई तो क्या परिवार है, क्या संसार है, क्या है ये? अरे आपके भाव स्थिर नहीं है, आपके विचार स्थिर नहीं है, आपकी भावनाएं स्थिर नहीं है। कारण उसका यह है कि आपका जो दिमाग है वह शरारती हो चुका है, आपका जो दिमाग है वह बड़ा शैतान हो चुका है, आपका जो दिमाग है वह बड़ा फितरती हो चुका है। और जब जिसका दिमाग शैतानी हो जाएगा, शरारती हो जाएगा, फितरती हो जाएगा, समझ के चलना कि उसके दिमाग में स्थिरता आएगी ही नहीं। जिस प्रकार से जिंदगी में चाहे जन्म देने वाले माता पिता चाहे काने हो, चाहे एक हाथ ना हो, अपंग हो, लेकिन जिंदगी भर जब तक तुम उनके पास, जब तक तुम जिंदगी भर जिंदा रहोगे, जब तक तुम्हारे माता पिता वही कहलाएंगे, चाहे तुम माता पिता के पास बिल्कुल मत जाओ। उसी तरह से जब तक आपका जैन कुल में जन्म हुआ है और जब तक आपके नाम के सिंबल के साथ में जैन लगा है, जब तक आपके देव शास्त्र गुरु तो यही कहलाएंगे, चाहे तुम मंदिर में बिल्कुल मत जाओ, चाहे महाराज के पास बिल्कुल मत जाओ, चाहे जिनवाणी को बिल्कुल मत पढ़ो, लेकिन आपके अलावा इसके अलावा कोई सिंबल लग ही नहीं सकता। और इस कारण से आप अपने आप को जैन कहलाने के अधिकारी हो। आज वर्तमान में मैं देखता हूं, लोगों के भावों को सोचता हूं, भावों को समझता हूं कि आपके भाव क्या है। एक बार कहीं कार्यक्रम चल रहा था, दुपट्टे बट रहे थे। अब दुपट्टा जैसे यहां बटा था, सफेद और लाल था, मेरे ख्याल से पीला था। तो एक बार कार्यक्रम चल रहा था, दुपट्टे बट रहे थे, तो एक व्यक्ति ने बैठे बैठे पीछे से समाचार दे दिया कि आज के बाद मैं महाराज के कार्यक्रम में कभी नहीं आऊंगा। बोले क्यों, क्या बात होगी? बोले सब लोगों को हरे दुपट्टे बांटे गए और मुझे लाल दुपट्टा दे रहे हैं। अरे भाई महाराज जी इसमें क्या करेंगे? सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि तुम्हारी भक्ति महाराज जी के प्रति दुपट्टे को लेकर थी, तुम्हारी भक्ति महाराज जी के प्रति, भगवान के प्रति श्रीफल को लेकर थी, तो अच्छा हुआ भैया वो पहले ही छूट गया मुझसे। कैसे कैसे लोग संसार में चल रहे हैं कि आप यहां पर लोग दुनिया में मंदिर में छोड़ने को आती है और मंदिर से ग्रहण करने के बाद आपके भाव खराब हो रहे हैं, और वही दुपट्टा घर जाने के बाद में पता नहीं कहां जाने वाला है, लेकिन उसको तो हरा दुपट्टा दे दिया गया और मुझे लाल दुपट्टा दे दिया, उसमें चक्कर पैदा हो गया। और उसके बाद में थोड़ी देर में सुनिए उसके आगे क्या होता है, उसके बाद में और कोई महाराज जी का विशेष आदमी आ जाता है, विशेष भक्त आ जाता है और उसको लाल दुपट्टा पहना दिया जाता है, उसको लाल दुपट्टा, अरे बोले बहुत अच्छा है, अरे बहुत अच्छा दुपट्टा है, हरानी लाल ही ऐसी सही है। क्या है ये दुपट्टे की, तिलक की, माला की? ध्यान रखिए, जो इंसान माला, तिलक, दुपट्टे के चक्कर में चलता है उसके जीवन में कभी भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, चाहे संत भी बन जाए व्यक्ति, चाहे त्यागी वृत्ति बन जाए, लेकिन जब तक उसके मन में अहंकार की भावना, मान अपमान की भावना रहेगी, जब तक उसके जीवन का कल्याण हो ही नहीं सकता। जीवन का कल्याण करना है, ठीक है, हमारा स्वाभिमान भी खत्म ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन कम से कम हमें अभिमान तो ना करें, अपना कार्य करिए। ऐसा भी कोई हमारे साथ ना करे कि हम कुछ नहीं बोले तो कुछ भी करता जाए, लेकिन ऐसा भी ना करें कि लोग हमारे बारे में कुछ कुछ बोलें। आप यहां मंदिर में चावल चढ़ाने आ रहे हो, आप
गुरुओं के पास दर्शन करने जा रहे हो, आप जिनवाणी का स्वाध्याय करने जा रहे हो। एक व्यक्ति, जब मेरा रायपुर चतुर्मास चल रहा था तो मंत्र दीक्षा का प्रोग्राम था, तो एक व्यक्ति ने नाम लिखाया, बोले कितने लोग इसमें बैठेंगे? हम बोले 108। तो बोले महाराज जी मेरा नंबर 108वें नंबर पर लिखना। मैंने पूछा भाई क्यों? लोग तो बोलते पहले लिखो दूसरा, बस बोले मेरा निवेदन है कि मैं चाहता हूं कि मेरा नंबर 108 पर लिखे, यदि चतुर्मास उनका आना होगा तो मैं मिलाऊंगा भी आपसे। तो मुझे बात उस समय समझ में नहीं आई थी। फिर बाद में जब मुझे अब खुद समझ में आती है, और उससे पूछा मैंने कि भाई 108 नंबर क्यों? तो बोले मैं कम से कम उन महाराज जी के पास जाता हूं जिनके पास में मेरे पहले 107 लोग ऑलरेडी हैं, तो कम से कम ऐसी जगह मैं जाकर अपना कल्याण तो कर रहा हूं, कम से कम मेरे साधर्मी 107 लोग गुरु का आशीर्वाद तो प्राप्त करें, ऐसी भावना। लेकिन आजकल तो अरे क्या आज उल्टा चल रहा है। अरे भाई नंबर से कुछ नहीं होगा। स्कूल में कितने भी अच्छे नंबर लाओ, लेकिन उसके बाद में भी जब एडमिशन होता है तो 2 प्रकार से टेस्ट होते हैं, एक लिटरेचर में होता है और एक बोलचाल में होता है। यदि बोलचाल में भी तुम एक्सपर्ट होगे तो समझ के चलना कि अच्छी जगह एडमिशन मिलेगा, और नंबर पूरे 100 में 100 है लेकिन बोलचाल में 0 है तो भी उसके एडमिशन होने की संभावना कम बन जाती है। तो उसी प्रकार से नंबर के चक्कर में छोड़ो, अपने बोलचाल, अपने भाव को, अपनी व्यवस्थाओं को सुधारो, और जब तक इंसान के भाव शुद्ध नहीं होंगे तब तक उसके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। भावों को शुद्ध बनाइए, भावों को निर्मल बनाइए, भावों को शेष से विशेष बनाने का प्रयास करें, शुद्धि से विशुद्धि की ओर बढ़ें, तो समझना निश्चित रूप से जीवन का कल्याण होगा। और यह बात मात्र धर्म में लागू नहीं है, ये बात घर में भी है। कि घर में आप 6 लोग हैं, यदि आपकी थाली में रसगुल्ला 1 आया हुआ है और पड़ोस में आपके साथी की, आपके घर वालों के रसगुल्ले 2 थाली में रसगुल्ले आए हैं, तो ये मानकर खाना कि अच्छा हुआ भगवान मुझे शुगर तो नहीं होगी। लेकिन एक रसगुल्ले का स्वाद आ ही नहीं रहा है, उसको दूसरे का 2 रसगुल्ले देख देख के जो एक रसगुल्ले का स्वाद आना था वही भी नहीं होगा। यदि मान लो कोई कारण से जो सुविधा आपको चाहिए थी वह सामने वाले को मिल रही है, तो इंतजार करो, हो सकता है कि उससे अच्छी सुविधा आपको मिलने वाली हो। भगवान आपको कभी वह नहीं देते जो आप चाहते हो, बल्कि भगवान आपको वह देते हैं जिसके काबिल आप होते हो। एक बार एक छोटी सी बालिका एक दुकान पर गई माता पिता के साथ। तो छोटे से बच्चे होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हर कोई उनको कुछ ना कुछ देने का प्रयास करता है। तो दुकानदार ने कहा बेटे एक चॉकलेट ले लो, उसने मना कर दिया। कई बच्चे माता पिता के सामने कहीं सामान लेना नहीं चाहते। उसने फिर कहा चॉकलेट ले लो, उसने मना कर दिया। उसने बर्नी खोल कर दे दी कि चॉकलेट ले लो, उसने मना कर दिया। मम्मी पापा बोले बेटे चॉकलेट ले लो, बोले मुझे नहीं चाहिए। इतने में थोड़ी देर बाद दुकानदार ने क्या किया, उस डिब्बे में से चॉकलेट की मुट्ठी भरी, उस डिब्बे में से चॉकलेट मुट्ठी भर के निकाला और उस बच्ची की जेब में डाल दी, और बच्ची ने बड़े चाव से चॉकलेट को खाया। माता पिता रास्ते में कहने लगे कि बेटे जब तुझे लेने का कह रहे थे तूने क्यों नहीं ली? बोले मम्मी पापा, बोले यदि मैं बर्तन में से मुट्ठी डालकर चॉकलेट निकालती तो मेरी मुट्ठी में 4-5 चॉकलेट आती, लेकिन अंकल जी की मुट्ठी बहुत बड़ी थी तो उन्होंने मुट्ठी डालकर चॉकलेट निकाली तो मेरी मुट्ठी में 15-20 चॉकलेट आ गई। तो उसी प्रकार से क्या कहते हैं, भगवान के सामने ये मत मांगो कि मुझे तो मांगी थी तुम्हारी छोटी सी, आप तो कहना भगवान जी मुझे दो, क्योंकि हो सकता है वो देने वाले बहुत हैं। इसलिए मांगना क्या है, क्योंकि मांगने से उतना ही मिलेगा जितना आप मांग रहे हो, और बिना मांगे उतना मिल जाएगा जो आपके काबिल है, आपके लायक हो, जिसके काबिल आप हो। इसलिए कभी मांगने का अवसर आए तो कहना भाई जो चाहो दे दीजिए, सारा का सारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो जीवन में भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, परिवार के प्रति सहज शुद्ध भावना बनाएं और भाव को शुद्ध करें, विचार को शुद्ध करें, क्योंकि भाव खराब है, भाव दूषित हैं। हर बीमारी का इलाज है, हर समस्या का इलाज है, वैद्य हकीम सबके पास में है, लेकिन जो मन का रोगी है उसका इलाज दुनिया में किसी और के पास नहीं, उसका व्यक्ति डॉक्टर स्वयं है। अपनी उलझनों का उपाय खुद के पास में और अन्यत्र नहीं, क्योंकि संसार में चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे संगत साधु हूँ, चाहे हमारी त्यागी वृत्ति हूँ, चाहे हमारे आने जाने वाले, हर कोई समस्या में है। मैं अपनी दूसरी उलझन में हूँ, ये अपनी दूसरी उलझन में है, आप अपनी दूसरी उलझन में, सबको ही है। और इन सब की उलझनों का उपाय खुद के पास में है।
एक बार संघ में बहुत सारे साधु होते थे, एक महाराज जी जोर से पढ़ते थे सुबह से उठ के, तो हम लोग की दीक्षा नहीं हुई थी। हम लोग महाराज जी के पास में गए कि महाराज जी उनको बोलो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा करें सुबह सुबह। तो महाराज जी ने एक बात कही जो मुझे आज भी याद आती है, बोले आपको मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देता हूँ। हम लोग खुश हो गए, बहुत अच्छी बात ही हो महाराज जी। अगले दिन पता वहां पर क्या हुआ, जिस कमरे में शिफ्ट किया उस कमरे के बाजू में या उस एक गली छोड़कर एक व्यक्ति का मकान था, वह सुबह से लेकर रात बड़ा बड़ा डीजे चिल्ला चिल्ला कर बोलता। तो हम लोग के महाराज जी यहाँ पे बहुत चिल्लाया करता है। तो बोले आवाज तो हर जगह आएगी, कम से कम वो महाराज जी पढ़ते तो धर्म की आवाज आती है और बाहर जब पढ़ते हैं तो गानों की आवाज आती है। अब तुम्हें अंतर क्या है, तुम सोच लो तुम्हें कहाँ जाना है। तो उस दिन से समझ में आ गई कि भैया ये बोल तो रहा तो धर्म तो सुना रहा है, क्योंकि जब अंतिम सैया आएगी, बिस्तर पर जब लेटना होगा तो उस समय भी कहेंगे सुनाओ, तो उस समय कोई नहीं सुनाएगा, क्योंकि जब तुम स्वस्थ में धर्म की बात हो रही तो उसको सुनने में दिक्कत हो रही है। तो जब तुमको वास्तविकता में धर्म सुनना होगा उस समय तुम्हें धर्म कौन सुनाएगा। तो जीवन में जो चाहते हो वैसा करो और जीवन का कल्याण करो। इति अल्पम। आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24-24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन। हौज खास की स्मृति में सपरिवार।